इससे पहले वीडियो के अंदर हमने मिरर और मिरर के टाइप्स के बारे में पढ़ा था। जैसे कि आप जानते हैं मिरर 2 टाइप्स के हैं, एक है प्लेन मिरर, दूसरा है कर्व्ड मिरर। कर्व्ड मिरर के अंदर हमने कहा था 2 टाइप के होते हैं, एक रहता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। आज हम इसी कर्व्ड मिरर से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। कर्व्ड मिरर के बारे में इन डिटेल में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट कर्व्ड सरफेस चैप्टर में पढ़ा गया। इसके अंदर भी कर्व्ड मिरर में कॉनकेव मिरर के बारे में इन डिटेल में पढ़ा गया। आइए देखते हैं कॉनकेव मिरर। इससे पहले क्लास में हमने कहा था कॉनकेव मिरर यानी ऐसा मिरर जिसका बाहरी तरफ कोटेड होता है, कोटेड आउटवर्ड्स एंड बल्ज्ड इनवर्ड्स, इसको कहते हैं कर्व्ड कॉनकेव मिरर। अगर आप इस मिरर को कंप्लीट करें तो ये एक स्फीयर का पार्ट के जैसा दिखेगा, तो इसको कहते हैं स्फेरिकल मिरर। क्योंकि ये एक स्फीयर का एक पार्ट की तरह है तो इसे स्फेरिकल मिरर भी कहते हैं। अब याद रखें, ये जो स्फेरिकल मिरर है जिसका ये कर्व्ड मिरर पार्ट है, उसका जो सेंटर होता है वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब इस क्लास के अंदर हम पहली चीज प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी चीज पोल, तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा फोकस, और इससे रिलेटेड 2 चीजें हैं। 5th वन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिक्स्थ वन फोकल लेंथ। याद रखें, पोल को P से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से डिनोट किया जाता है, फोकस को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है और फोकल लेंथ को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। ये इनके डिनोशंस है। अब आइए देखते हैं पोल क्या है। ये जो कॉनकेव मिरर है, इसका जो मिड पॉइंट होता है, ये जो मिड पॉइंट होता है ना, मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं। पोल इज नथिंग बट मिड पॉइंट ऑफ मिरर, यानी मिरर का मिड पॉइंट पोल होता है। दूसरी चीज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने कहा था ये मिरर किसी ना किसी एक स्फीयर का पार्ट होता है। अगर इसको कंप्लीट करें तो एक स्फीयर आता है, इसका जो सेंटर होता है स्फीयर का वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C से डिनोट किया जाता है। और लाइन पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर में से जो लाइन पास होती है उसको क्या कहते हैं आप? प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखें, जो लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। imaginary line passing through पोल, हमें मालूम है P यानी पोल, पोल को P से डिनोट, एंड कैपिटल C माने सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू P एंड C इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस।
अब इसके बाद फोकस किसे कहते हैं? When an incident ray is parallel to the principal axis, जब आप इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो रे एक पॉइंट से गुजरती है। अगर आप कई इंसिडेंट रे ले, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पॉइंट से गुजरती है, वो पॉइंट को फोकस कहा जाता है। याद रखें यहाँ पर कंडीशन क्या है, इंसिडेंट रे जो है वो पैरेलल होना चाहिए किसको? प्रिंसिपल एक्सिस को। अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है तो फिर कंडीशन और होगी। अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे फोकस में से पास होती है। द पॉइंट वेयर ऑल द रिफ्लेक्टेड रे whose incident ray is parallel to the principal axis meet is known as focus। याद रखें, वो पॉइंट जहां से सारे के सारे रिफ्लेक्टेड रे पास होते हैं, जिसका इंसिडेंट रे पैरेलल होता है प्रिंसिपल एक्सिस, उसको कहते हैं फोकस। ये हो गया फोकस। अब इसके बाद ये जो डिस्टेंस है ना, याद रखें, डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन P एंड C। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे R से डिनोट किया जाता है। याद रखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन यानी कि पोल और C के बीच में जो डिस्टेंस है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। फिफ्थ वन, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है डिस्टेंस बिटवीन P एंड F। P और F के बीच में जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ होता है, और P और C के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद रखना ज़रूरी है, जिसके बेसिस पे प्रॉब्लम्स भी पूछे जाते हैं या फिर डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो फार्मूला क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2f। याद रखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस टू दैट ऑफ फोकल लेंथ होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है 2 टाइम्स टू दैट ऑफ फोकल लेंथ होता है। फोकल लेंथ माने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस का हाफ होता है। इसी फार्मूले को आप फोकल लेंथ अगर फाइंड आउट करना चाहें तो r/2 भी कर सकते हैं। फॉर सपोज अगर इफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ क्या होता? फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10/2 विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अगर ऐसा नहीं हो गया, और एक प्रॉब्लम दिया जिसमें इफ f इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू हाउ मच? आप कैसा करेंगे ये प्रॉब्लम? इफ f इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू हाउ मच? इसे करने के लिए आप कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे? f आपको मालूम है, r आपको फाइंड आउट करना है। r इज इक्वल टू 2f का फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ पर 2 इंटू 8 सेंटीमीटर होगा, तो आपका आंसर 16 सेंटीमीटर होगा।
ऐसा आप अगर फोकल लेंथ दे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे तो फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 2 फार्मूले आपको याद रखना जरूरी है इन एडिशन टू द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द थिंग्स विच वी हैव सीन। फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ। आने वाले वीडियो में इससे आगे के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे।